क्वेश्चन दिया है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन, टोटल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट में हेक्जीन डला है, सेकेंड में 2 हेक्जीन और थर्ड में हेक्जीन। ये सभी आपके अल्कीन डले हुए हैं और अल्कीन में हमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करना है ये आप सभी लोगों को मालूम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये आपका CH3 है और ये CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 हो गया। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अल्फ़ा कार्बन की विशेषता क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन हमेशा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसके पास में 0 पाई बॉन्ड होगा तो तभी ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, यही अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको काउंट करने हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें अल्फ़ा कार्बन ये है और इस अल्फ़ा कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ना तो अल्फ़ा कार्बन है ना तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट कंपाउंड जो डला हुआ है, तो जो फर्स्ट कंपाउंड डला है तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। फर्स्ट कंपाउंड में आपका हेक्स में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ और ये 6 तो हो गया। ठीक है, 1 हेक्जीन मतलब फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, अच्छा ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है ये आपका CH2 हो गया, ये आपका C हो गया। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि इसके पास में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अब इस अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा, इसे बोल सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये आपका कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाते हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाले में अगर आप देखें तो 2 हेक्जीन डला हुआ है। 2 हेक्जीन का मतलब क्या है कि सेकेंड कार्बन में डला हुआ है डबल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है। तो ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है। ठीक है, और डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा कौन सा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है ये आपका अल्फ़ा कार्बन, इधर भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। ठीक है, इस अल्फ़ा कार्बन ने केवल एक ही बॉन्ड शो करके रखे हैं, तो मतलब यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए, अच्छी बात है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं, तो मतलब यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने आ जाते हैं, 3 + 2 = यहाँ पर 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में कितने आ गए, आपका कितना आ गया, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और सेकेंड वाले में आपका आ गया 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। जो थर्ड वाला जो डला हुआ है, थर्ड वाला कंपाउंड 3 हेक्जीन डला है, मतलब थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड लगा होगा, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ये आपका जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम। अब क्या करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। ये जो कार्बन है, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, अब देखिए ये अल्फ़ा कार्बन ने कितने बॉन्ड शो करके रखे हैं, 2। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। समझ में आ रहा है भाई, अच्छी बात है। अच्छा ये जो आपका अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन में इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन शो करके रखे हैं, तो यहाँ पर भी कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ जाते हैं, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाते हैं। चलिए तीनों कंपाउंड में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट वाले में कितना आया हुआ था, चेक करते हैं भाई। फर्स्ट वाले में कितना आया था, 2 आया था, तो लीजिए मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, प्लस फिर सेकेंड वाले में कितना आया था, 5 आया हुआ था, तो लीजिए यहाँ पर 5 कर दिया, फिर प्लस, और जो थर्ड वाले में कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन आया था, ये आपका 4 हो गया, तो यहाँ पर मैंने 4 कर दिया। तो यहाँ पे 5 4 9 हो गया, 9 + 2 कितना हो गया, 11 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें मिल जाते हैं। तो लीजिए ऑप्शन के पास में ही पहुँच गए लिखते लिखते। तो आपका C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।